नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मेरे नए वीडियो में आपका स्वागत है। साथियों, विधानसभा चुनाव 2023 से संबंधित मेरे चैनल पर डाली गई ये तीसरी वीडियो है। इससे पहले मैं 2 वीडियो आपकी सहायता के लिए बना चुका हूँ। पहली वीडियो में मैंने ईवीएम, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट मशीन के पार्ट्स के बारे में आपको बताया था, तथा दूसरे वीडियो में मैंने आपको बैलेट यूनिट, वीवीपैट और कंट्रोल यूनिट को किस प्रकार से आपस में सेट किया जाता है इसके बारे में आपको बता दिया था। अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे चैनल या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से उन वीडियो को देख सकते हो। साथियों, आज की वीडियो में आपको विधानसभा चुनाव 2023 में मॉक पोल किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में बताऊंगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, वैसे तो मैंने पहले वीडियो के माध्यम से इन तीनों कनेक्शन के बारे में आपको बता दिया था, लेकिन मैं आज संक्षेप में थोड़ी देर के लिए आपको बता देता हूँ। साथियों, मेरे जो कैमरे में आप देख पा रहे होंगे कि ये बैलेट यूनिट है। बैलेट यूनिट को हमको इसकी केबल को वीवीपैट मशीन से सेट करना होता है। वीवीपैट मशीन से बैलेट यूनिट केबल को सेट करने के लिए आपको वीवीपैट मशीन के पिछले हिस्से में इस बॉक्स को ओपन करना होगा, और इस बॉक्स में आपको एक सॉकेट दिखाई दे रही होगी जिसमें एक सिरा लाल और एक सिरा काला आपको दिखाई दे रहा होगा। बैलेट यूनिट की जो केबल है उसको लाल की तरफ और ब्लैक को ब्लैक की तरफ आपको सेट कर देना है, और इस बॉक्स को क्लोज कर देना है। इसको क्लोज करने के बाद आप देख पाएंगे जो ये बैलेट यूनिट है वो आपकी वीवीपैट मशीन से कनेक्ट हो चुकी हैं। इसके बाद आपको वीवीपैट मशीन को कंट्रोल यूनिट से कनेक्ट करना होगा। तो वीवीपैट मशीन की जो केबल है उसकी केबल को जो लाल वाला सिरा है लाल वाले सिरे के साथ और काले वाले सिरे को काले वाले सिरे के साथ कनेक्ट करेंगे। इसको कनेक्ट करने के लिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी कंट्रोल यूनिट। इसको पीछे की साइड में आप बॉक्स को ओपन कर लेना है, और बॉक्स में दिखाई दे रही है सॉकेट जिसमें कि वीवीपैट मशीन की केबल को आपको सेट करना होगा। तो इस प्रकार से हम इस केबल को सेट कर लेंगे। केबल को सेट करते समय आपको कट ऐसी आवाज़ आएगी तो आप उससे समझ लेना कि यह केबल ढंग से सेट हो गई है, और इसको आपको क्लोज कर देना है। अब हम देख पा रहे होंगे कि इन तीनों का कनेक्शन अच्छी तरह से हो गया है। अब इसके बाद आपको मॉक पोल के लिए कार्य करना होगा, और तीनों कनेक्शन होगा, मतलब कि ये तीनों मशीन मॉक पोल के लिए तैयार हैं। तो साथियों, मॉक पोल के लिए सबसे पहले वीवीपैट मशीन में आपको जो ये नॉब दिखाई दे रही होगी पीछे की साइड में, ये हॉरिजॉन्टल मोड में रहती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर के समय यह मशीन इससे खुलती नहीं है। इसको आपको वर्टिकल कर लेना है। वर्टिकल करने के बाद आपको वीवीपैट मशीन की जो स्क्रीन दिखाई दे रही होगी इसको आपको धूप में और किसी अधिक रोशनी वाले बल्ब के सामने नहीं रखना है। इसके बाद आपको कंट्रोल यूनिट से सबसे पहले पीछे की साइड से इसमें जो बटन दिया रहता है ऑन ऑफ का, इसको ऑन कर लेना है। इसको ऑन करने के बाद कंट्रोल यूनिट की डिस्प्ले पर आप देख पा रहे होंगे ये अपनी वीवीपैट मशीन और बैलेट यूनिट दोनों को डिस्कवर करेगी और इनके स्टेटस को आपको बताएगी। और ऑन करते ही वीवीपैट मशीन से उससे 7 पर्चियाँ कटकर गिरेंगी। इन पर्चियों को कटने का अर्थ है कि हमारी जो वीवीपैट मशीन है वो कंट्रोल यूनिट से अच्छी प्रकार से सेट वो कनेक्ट हो गई है और यह ढंग से काम कर रही है। इसके बाद आपको ये जो भी कंट्रोल यूनिट है उसकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि किस प्रकार से डिस्प्ले पर इन मशीन का यह स्टेटस कंट्रोल यूनिट अपनी डिस्प्ले पर दिखा रही है। आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये उसके सीरियल नंबर और उसके स्टेटस को दिखा रही है, और इसमें कैंडिडेट कितने हैं इसको भी आपको अपने डिस्प्ले पर प्रदर्शित कर रही है। इसके बाद आपको कंट्रोल यूनिट के इस बॉक्स को ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले क्लियर बटन दबाना होगा। क्लियर बटन आपको मतदान अभिकर्ता और पीठासीन अधिकारी के सामने दबाना है, जिससे कि क्लियर बटन दबाने का मतलब है कि अब इस कंट्रोल यूनिट में एक भी बोर्ड नहीं है। अब इसको आपको क्लोज कर देना है और मॉक पोल के लिए रेडी कर लेना है। और मॉक पोल के लिए आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक कर देना है। स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको अपने बैलेट यूनिट से जितने भी आपके मतदान अभ्यर्थी हैं सभी को एक वोट डालना होगा, और सबको 50 वोट डालने अनिवार्य है। आपको नोटा को भी 50 वोट में सम्मिलित करना है। इस प्रकार से आपको बैलेट यूनिट से सभी अभ्यर्थियों के लिए एक वोट, और अगर अभ्यर्थी की संख्या कम है तो आपको 2 या 3 वोट डालोगे। कुल मिलाकर आपको 50 वोट तो लगभग मॉक पोल के दौरान डालने ही होंगे, और यह वोट आपको पीठासीन अधिकारी और मतदान अभिकर्ता के सामने डालने होंगे। और आपके पीठासीन अधिकारी के द्वारा इन मॉक पोल वोट का जो रिकॉर्ड है वो रजिस्टर में संधारण
करना होगा। इसके बाद आपको सीआरसी की प्रक्रिया पर जाना होगा। सीआरसी की प्रक्रिया, सीआरसी के लिए, सीआरसी का अर्थ है कि क्लोज, रिजल्ट और क्लियर। इसका अर्थ है कि आप जब मॉक पोल की प्रक्रिया को पूरा कर लोगे तो क्लोज बटन को आपको इसमें प्रेस करना होगा कि आपकी जो मॉक पोल की प्रक्रिया वो पूर्ण हो गई है, और आपको सभी वोटों का इस जो बैलेट यूनिट में मतदान अभ्यर्थियों के लिए जो चिन्ह अलॉट किए गए हैं उनको अपनी कंट्रोल यूनिट से वोटों को मिलान कर लेना है कि सही मतदान अभ्यर्थी के लिए सही वोट डाला गया है या नहीं डाला गया है। इसके बाद आपको रिजल्ट बटन पर क्लिक करना होगा। रिजल्ट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको पता चलेगा कि इस कंट्रोल यूनिट में कितने वोट डाले गए हैं। इसके बाद आपको क्लियर बटन पर क्लिक कर देना है। क्लियर बटन पर क्लिक करने का अर्थ है कि अब इस कंट्रोल यूनिट में एक भी मॉक पोल का वोट नहीं है, और यह वास्तविक मतदान के लिए जो कंट्रोल यूनिट है अपनी ईवीएम मशीन रेडी हो चुकी है। इसके बाद अब मॉक पोल के बाद हमको अपनी कंट्रोल यूनिट को सील करना होगा। दोस्तों मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि कंट्रोल यूनिट को सील करने के लिए अब की बार पिंक पेपर सील का प्रयोग किया जाएगा। इसको सील करने के लिए आपको कंट्रोल यूनिट के इन दोनों बॉक्सों को ओपन कर लेना है, और दोनों बॉक्सों को ओपन करने के बाद आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे ऊपर की साइड में ग्रीन सील और नीचे की साइड में आपको पिंक सील दिखाई दे रही होगी। इसका अर्थ है कि ऊपर की साइड में ग्रीन सील रहेगी और नीचे की साइड में आपको पिंक सील को रखना होगा, और आपको इस प्रकार से सेट करके इसको क्लोज कर देना है। इसको क्लोज करने के बाद आपके लिए एक एड्रेस टैग भी मिला हुआ होगा। उस एड्रेस टैग पर पीठासीन अधिकारी और मतदान अभिकर्ता के सिग्नेचर कराकर आपको क्लोज बटन पर चपड़ी की सहायता से इसको चिपका देना है, और इसको क्लोज बटन पर एड्रेस टैग को लगा करके आपको इसको क्लोज करना होगा। इस प्रकार से क्लोज हो जाएगी, और आपको पिंक पेपर सील के ए और बी दोनों सिरे एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से चिपका देने हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि कंट्रोल यूनिट के जो पिंक पेपर सील है उस पर आपको सीरियल नंबर दिखाई दे रहे होंगे, जिस पर पीठासीन अधिकारी और मतदान अभिकर्ता को सिग्नेचर करने होंगे, और इस प्रकार से इसको सील कर देना है, और जो कंट्रोल यूनिट है उसको एक साइड में रख देना है। अब कंट्रोल यूनिट आपके लिए पूरी तरह से सील हो चुकी है। अब हम वीवीपैट मशीन की तरफ आ जाते हैं। वीवीपैट मशीन में जो मॉक पोल के दौरान वोट डाल गए थे उनमें से 50 तो मॉक पोल वोट और 7 डेमो पर्चियों को आपको निकाल लेना है, और आपको एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स मिला होगा जिसमें ब्लैक लिफाफा आपको मिलेगा। इस ब्लैक लिफाफे में आपको इन 57 पर्चियों को रख देना है। अलग अलग मतदान अभ्यर्थियों की अलग अलग पर्चियों को एक रबड़ से बांधकर इनमें आपको रखना होगा, और इसको आपको चिपका देना है। अब इस पर आपको एड्रेस टैग लिखना होगा आपकी विधानसभा क्षेत्र का, मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर, पीठासीन अधिकारी के आपको इस पर हस्ताक्षर करवाने होंगे, और इसको आपको ट्रांसपेरेंट बॉक्स में दोबारा से आपको ब्लैक लिफाफे को बंद कर देना है। अब इस ट्रांसपेरेंट बॉक्स को भी आपको सील करना होगा। इसको सील करने के लिए अब की बार पिंक पेपर सील है उसका प्रयोग किया जाएगा। पहले इसके लिए चपड़ी के प्रयोग से इसको सील किया जाता था, तो एक तरफ से इसको पिंक पेपर सील से सील कर देंगे और दूसरी तरफ से भी पिंक पेपर सील लगाकर इसको हम जो ट्रांसपेरेंट बॉक्स आपको दिया गया उसको इस प्रकार से सील कर दिया जाएगा। अब इस सील करने का मतलब है कि आपकी जो मॉक पोल की प्रक्रिया है वो पूर्ण हो चुकी है। इसके बाद यह जो अपनी ईवीएम है वो वास्तविक मतदान के लिए रेडी है। साथियों मेरी द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना। चुनाव संबंधी सारी वीडियो आपकी सहायता के लिए इस चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएंगी, और जो कि विधानसभा आगामी चुनाव है उसमें आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथियों धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।